प्रिय मित्रों एवं साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में निर्धारक महाकवि केशवदास का एक समीक्षात्मक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह प्रश्न इस तरीके से परीक्षा में पूछा जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम पहले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न कैसे आता है, और उसका हम समीक्षात्मक या निबंधात्मक उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रश्न है, हिंदी में संवाद प्रयोग की दृष्टि से केशव अन्यतम है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए केशव की संवाद योजना का निरूपण कीजिए। अथवा इस तरीके से भी आता है, केशव की रामचंद्रिका में आए संवाद संक्षिप्त, सरल, सुबोध और उद्देश्यपूर्ण है। इस कथन की मीमांसा कीजिए। अथवा केशव की संवाद योजना पर एक आलेख लिखिए। अथवा केशव की संवाद योजना की विशेषताओं का सोदाहरण विवेचन कीजिए। ये ऊपर दो तरह से आए हैं जो प्रश्न, ये अक्सर पेपर में पूछे गए इसी तरह से। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर, कोई भी हमें प्रश्न शुरू करना हो, आरंभ करना हो, तो वहाँ कवि के नाम और साहित्य में उसके काल और धारा से शुरू करना चाहिए, इससे कन्फ्यूजन नहीं बढ़ता। उसके बाद दो पंक्ति में इसका परिचय दे करके फिर मेन प्रश्न को समझाना चाहिए। जैसे उत्तर प्रस्तुत है, महाकवि केशवदास हिंदी साहित्य की रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि हैं। इनके द्वारा रचित रामचंद्रिका हिंदी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसकी यानी रामचंद्रिका की संवाद योजना के लिए केशव सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, क्योंकि उनके समान वाक चातुर्य एवं त्वरापूर्ण संवाद लिखने में किसी को सफलता नहीं मिली है। जैसा कि उनके संवादों की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में लिखा है। और उनका कथन है, रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है संवादों में। जैसा कि पता है, हम संवाद हिंदी साहित्य की गद्य विधा में देखे जाते हैं। गद्य विधा में भी नाटक का ये विषय है, परंतु केशवदास ने पहली बार काव्य के माध्यम से, माग्य के माध्यम से इन संवादों को प्रस्तुत किया है। उन्हीं संवादों की विशेषताओं का यहाँ हम अध्ययन करेंगे। एक दूसरा कथन भी इनके संवादों में प्रसिद्ध है, डॉक्टर महेंद्र कुमार के शब्दों में, संवादों की दृष्टि से यह काव्य अपने आप में इतना अनूठा है कि इस सीमा तक हिंदी साहित्य का कोई भी कवि नहीं पहुंच पाया। अतः कहने की आवश्यकता नहीं कि केशव के संवाद कथा वस्तु की गतिशीलता, चरित्र चित्रण और रोचकता तीनों ही कार्यों की पूर्ति करते हुए रामचंद्रिका को सरस एवं रोचक बनाने में सिद्ध हुए। कहने का मतलब है, संवाद योजना की, संवादों की ये तीन मुख्य विशेषताएं या मानी जाती हैं, तीन गुण माने जाते हैं। गतिशीलता यानी कथा वस्तु को गति पहुंचाने वाले या आगे बढ़ाने वाले, और चरित्र चित्रण, चरित्रों का चित्रण करने वाले, चरित्रों की गुणों को प्रस्तुत करने वाले, और रोचकता उत्पन्न करने वाले, रुचि उत्पन्न करने वाले, ये तीनों ही तरह के गुण केशव के संवादों में देखने को मिले। अब देखते हैं केशव की संवाद योजना। केशव की रामचंद्रिका के अंतर्गत विद्यमान संवाद या उसकी संवाद योजना में निम्नबद्ध विशेषताएं दिखाई देती हैं। पहली विशेषता है पात्रानुकूलता, यानी पात्रों के अनुकूल। जो संवाद हैं वो पात्रों के अनुकूल है, मतलब जो जैसा पात्र है, जैसे स्वभाव का, गुण का, उसी के अनुसार यहाँ पात्रों के अनुसार ही यहाँ संवादों को प्रस्तुत किया गया। तो हमें ऐसे लिखना है परीक्षा में, पॉइंट डालना, पात्रानुकूलता। केशव के संवादों में पात्रानुकूलता सबसे बड़ी विशेषता है, जिनमें उनके सभी पात्र अपने पद एवं स्वभाव के अनुकूल वार्तालाप करते हुए
व्यवहार कुशलता एवं नीतिज्ञता का परिचय देते हैं। यथा, यथा का मतलब जैसे। रावण कह रहा है कौन है वह बांध के हम देह पूंछ सबे दही। उत्तर देता है अंगद, लंक जार संहार अच्छ गयो सो बात वृथा कही। दूसरी विशेषता है प्रत्युत्पन्न मति, यानी तुरंत जवाब देने की बुद्धि मति। केशव के संवादों में सर्वत्र प्रत्युत्पन्न मति के दर्शन होते हैं, जिनमें सभी पात्र बातों में से बात निकालकर तुरंत उत्तर देते हुए दिखाई देते हैं। यथा, जैसे रावण कह राम को काम कहा, अंगद उत्तर दिया रिपु जीते ही। रावण कौन कब रिप जीत्यो कहा, अंगद बाली बली। अब रावण कह रहा है छल सौ, बाली बली जीता तो वो कैसे, छल सौ, यानी छल से जीता। अंगद कह रहे रघुनंदन गर्भ हर्यो, रावण द्विज दीन महा। अंगद दीन सो क्यों, क्षति छत्र हर्यो, बिन प्राणन है राज कियो। रावण है कौन, अंगद कह रहा वही विसर्यो जिन खिलत हुए तो ही बांध लियो। तो यहाँ हम एक विशेषता का एक उदाहरण दे सकते हैं, वही पर्याप्त है। यदि आप चाहो तो अथवा लगा करके कोई दूसरा उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हो। तो यहाँ हिंदी साहित्य के जो समीक्षात्मक प्रश्न हैं उनको उदाहरण सहित स्पष्ट करने से ही अधिक से अधिक या पूरे नंबर आने की संभावना रहती है। यदि उदाहरण नहीं प्रस्तुत नहीं करेंगे या उदाहरण नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, 50-55% के लगभग ही सिमट जाएंगे। यदि आपको 70-80% नंबर चाहिए, मार्क्स चाहिए, तो आपको उदाहरण सहित समीक्षा लिखनी है। तीसरी विशेषता है शिष्टाचार। शिष्ट आचार यानी अच्छा आचरण। कहने का मतलब है केशव के संवादों में अच्छा आचरण दिखाते हुए, शील मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए यहाँ केशव ने अपने संवाद प्रस्तुत किए। जैसे हमें लिखना है केशव के संवादों में शिष्टाचार का गुण भी दृष्टिगोचर होता है, जिनमें उन्होंने पात्रोचित शील मर्यादा एवं शिष्टाचार का बड़ा ही ध्यान रखा है। यथा, जैसे हनुमान उदाहरण है, हनुमान करें कर जोर कहो हो पवन दूत, जिये जननी जान रघुदूत। सीता उत्तर दे रघुनाथ कौन, हनुमान दशरथ नंद। सीता दशरथ नंद कौन, हनुमान करें अज तनय चंद। चौथी विशेषता व्यंग एवं बाग वैदग्ध्य, यानी दूसरे पर व्यंग कसना और वाणी की कौशल। कहने का मतलब है हमें ऐसे लिखना है केशव के संवादों में व्यंग एवं बाग वैदग्ध्य की भरमार है, जिनमें पात्र एक दूसरे पर व्यंग बाण का प्रहार करते हुए अपनी वाणी की विदग्धता का परिचय देते हैं। यथा, रावण कह रहा कौन के सुत, अंगद बाली के। रावण वह कौन बाली, अंगद ना जानिए, कांख चाप जो तुम्हें सागर सात निहात बखानिए। पांचवी विशेषता है नाटकीयता। केशव के संवादों में सर्वत्र नाटकीयता का गुण विद्यमान है, जिनमें पात्र आदि से अंत तक अभिनयात्मक ढंग से बातचीत करते हुए उत्तर प्रत्युत्तर देते चले जाते हैं। यहाँ नाटकीयता के लिए मैं रामचंद्र का से कोई भी एक उदाहरण प्रस्तुत दे सकते हैं, कर सकते हैं। छठवीं विशेषता है कूटनीति। संवाद केशव के संवादों में कूटनीति एवं राजनीतिक दाव पेच भी भरे हुए हैं, जिनमें पात्रों के वार्तालाप के माध्यम से कूटनीति, भेदनीति अथवा राजनीतिक दाव पेच की अच्छी झांकी मिलती है। यथा, जो सुत अपने बाप को पैर न ले प्रकाश, तो सो जीवत ही मरो लोग कहें तज त्रास। सातवीं विशेषता है पात्रानुकूल मनोभाव। केशव के संवादों में पात्रानुकूल मनोभावों की व्यंजना मिलती है, जिनमें पात्रों के अनुरूप आतंक, क्रोध, उत्साह आदि भावों की सजीव अभिव्यक्ति हुई है। जैसे यहाँ प्रतिहारी कह रहा पढ़ो ब्रंच मौन वेद, जीव शोर छाण रे,
कुबेर बेर कै कही ना यच्छ भीड़ मडरे। अगली 8वीं विशेषता है ध्वनि सौंदर्य। केशव के संवाद में ध्वनि सौंदर्य भी दृष्टिगोचर होता है, जिनमें वस्तु ध्वनि के साथ ही अलंकार ध्वनि का सौंदर्य भी पद पद पर दिखाई देता है। यथा रावण कह रहा है, कैसे बंधायो हनुमान, जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखो। पात्रों का नामांकन। केशव के संवाद में पात्रों का नामांकन भी किया गया, जिनमें काव्य एवं नाटक का सुंदर समन्वय करते हुए नाटकों की बात थी। पात्रों के नाम प्राय अलग से बाहर लिख दिए गए। कहने का मतलब पात्रों के नाटक की भांति शुरू में यहाँ नाम भी लिख दिए हैं। जैसे रावण, कौन हो पठे सो, कौन है यहाँ तुम्हें कहा काम है। और अंगद कह रहा है, जाति बानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। कहने का मतलब जो रावण अंगद इस तरीके से जो शुरू में नाम लिखे हैं वो नाटकों की तरह है। अगली अंतिम विशेषता है बोलचाल की भाषा। कहने का मतलब है केशव के संवादों में दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली आम बोलचाल की ब्रजभाषा है। यहाँ हमें ऐसे लिखना है, केशव के संवादों में प्रायः धारा प्रभावपूर्ण दैनिक बोलचाल की ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, जिनमें उक्ति वैचित्र्य, लोकोक्ति मुहावरे के साथ साथ ही अर्थ गांभीर्य भी देखने को मिलता है। जैसे कोई भी हम एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे यहाँ अंगद, हाथी न साथी न घोड़े न चेरे न गांव न ठाऊं उठाऊं बिले हैं। अब यहाँ हमें निष्कर्ष लिखना। कहने का मतलब है जो निबंधात्मक प्रश्न है, समीक्षात्मक प्रश्न है, उन लास्ट में अंत में निष्कर्ष या सारांश लिखना अति आवश्यक है, क्योंकि निष्कर्ष और सारांश लिखे बिना प्रश्न का उत्तर अधूरा माना जाता। तो हमें समय का अभाव होते हुए भी ज्यादा नहीं तो 2-4 सेंटेंस हमें निष्कर्ष के लिखना अति आवश्यक है। तो हमें इस प्रश्न का या इस समीक्षात्मक प्रश्न का निष्कर्ष इस तरह लिखना है। उपयुक्त विवेचन से जाहिर है कि केशवदास संवाद योजना की दृष्टि से ये सफल रचनाकार हैं। इनके संवाद नाटकीय सौंदर्य के साथ साथ काव्यात्मक सौंदर्य से ओतप्रोत हैं। इनमें संक्षिप्तता, स्वाभाविकता, पात्रानुकूलता, अभिनेता आदि के साथ साथ शिष्टाचार, मर्यादा एवं शील सौजन्य भी विद्यमान है। ये बड़े ही रोचक एवं मनोरंजक हैं। इनमें कूटनीति एवं राजनीतिक दांवपेच भरे हुए हैं। इनमें ओज, उत्साह, क्रोध आदि मनोभावों की सुंदर व्यंजना हुई है तथा इनके द्वारा पात्रों का चित्रण भी अभिनयात्मक ढंग से हुआ है। निस्संदेह ये संवाद केशव की संवाद कुशलता एवं सूक्ष्म मनोविज्ञान के परिचायक। तो यहाँ तक हमारा यह केशव की संवाद योजना टॉपिक या इसका आया हुआ प्रश्न, इसका उत्तर यहाँ पूर्ण होता है। ये प्रश्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आता ही रहता है। तो उम्मीद है आप इसको याद करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।